प्रदेश में 9 विधानसभा पर उपचुनाव होना है और ऐसे में खैर विधानसभा सीट पर भी चुनाव होना है और समाजवादी पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी हुई है। इधर भारतीय जनता पार्टी भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी हुई है। यानी लगातार जो सभाओं का दौर जारी है और ये जाट बाहुल्य इलाका बोला जाता है। ऐसे में तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे, लोगों का मन टटोलने का काम करेंगे कि आखिर जो चुनाव है वो किस ओर जाएगा, किसके समर्थन में कौन वोट कास्ट करेगा, साथ ही क्या मुद्दे इस चुनाव पर हावी रहेंगे। इस वक्त मैं खैर कस्बे में हूँ, तमाम लोग मेरे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर जो चुनाव हो रहा है क्या मुद्दे रहेंगे। ये बताइए, खैर विधानसभा में चुनाव हो रहा है, यहाँ चुनाव में क्या मुद्दे हावी रहेंगे? बढ़िया रहेंगे। और भाई साहब, मैं बरेली क्षेत्र से हूँ, बूथ अध्यक्ष हूँ। ये बताइए, यहाँ चुनाव हो रहा है, आप किसको वोट देंगे और किन मुद्दों को लेकर वोट देंगे? यहाँ से बीजेपी जीते। बीजेपी लिख लेगी। मैं गांव की क्यों सर्वे क्यों कर रहा हूँ। जाएगी बीजेपी? सही है। हम तो गांव की सर्वे कर रहे हैं तो भाई साहब, घूम ये रहे हैं। लोग हैं, लोगों से बातचीत का जो दौर है वो जारी रहेगा। लोगों का मन टटोलने का काम इंडिया न्यूज ग्राउंड जीरो पर कर रहा है। लोगों से जानेंगे कि आखिर यहाँ जो चुनाव हो रहा है खैर में, उस चुनाव में क्या मुद्दे। बाबा राम राम, क्या चल रहा है बाबा? ये गांजा चल रहा है भैया। क्या, ये क्या कर रहे हैं ये गांजा बना रहे हैं। बाबा? ये तो कहीं ना कहीं नुकसानदायक होता है शरीर के लिए। नुकसान तो सब चीज नुकसान करती है भैया, खाना भी नुकसान करता है। अब मुद्दे की बात पे आ जाए। तो क्या मुद्दा आपका? मुद्दा ये है कि यहाँ खैर में उपचुनाव होना है, चुनाव में क्या मुद्दे हावी रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर वोट कास्ट करेंगे आप? खैर की तहसील तो निकलाई है यार, तुम्हारी तहसील नहीं रुक रही है, खैर सीट नहीं रुक रही है। बाकी सीटों में खलबली बढ़ेगी, खैर में नहीं बढ़ रहा है। कौन जीत रहा है यहाँ से? यहाँ से तो ये आया, यही जीत गया है। कौन? योगी पक्का? पक्का जीत रहा है, कहते सीट में नहीं आ रहा है। पहले यहाँ अनूप प्रधान विधायक थे, तो उनसे नाराजगी नहीं है लोगों में? नहीं है, वो तो चलती रहती है। चार घर है, वो चार भाइयों में झगड़ा रहता है भाई, ये तो बहुत बड़ी तहसील हो जाती है। कहने का मतलब मामला टाइट। टाइट है, वो सीट नहीं रुकना है ये। हाँ जी चाचा, हाँ साहब, बातचीत कर ले आपसे, वैसे हालांकि आप व्यस्त हो, मगर फिर भी समय दे दोगे 1 मिनट का? बोलिए। ये बताइए, चुनाव हो रहा है, यहाँ जो चुनाव होगा, चुनाव में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो हावी रहेंगे? काय बात को लेके तुम वोट डालोगे, कौन है डालोगे? देखो जी, मुद्दे तो हमें सब अच्छे लग रहे हैं। राशन मिल रहा है और योजनाओं लाभान्वित रह रही हैं। हमें कोई आपत्ति ना है। जो मुद्दा चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं। अब जब अर्थ पे हम कैसे प्रश्न डाल दबाव डाल सके कि भाई ये काम क्यों ना है रहो। जो काम है रहे वो तो है ही रहे। वोट किसको दोगे आप? अब वोट तो जाने जहाँ पड़ेगी वहाँ की पड़ेगी, कोई पता नहीं है जन कहाँ पड़े। जहाँ बहुमत दिखेगा वहीं डाल देंगे। अभी तक किसका बहुमत दिख रहा है? हैं, अभी तो योगी जी का बहुमत दिख रहा है। आगे की आगे देखी जाएगी और क्या। हाँ जी चाचा, जब बोल तो दिया उन्होंने, एक ही बात है। बोल दो क्या हो गया। अरे बोल तो दिया, बीजेपी का ही वोट है हमारा तो। ये और बीजेपी सपा की साइकिल, साइकिल का क्या होगा? साइकिल का साइकिल तो जाए पैदल ही चलेगी, साइकिल में तो पंचर हो गया। लोग हैं, बातचीत जारी रखेंगे। हाँ जी, क्या माहौल है यहाँ का? माहौल बढ़िया है, बीजेपी का बढ़िया है। साइकिल वाले कह रहे हैं कि योगी जी की सरकार में गुंडई ज्यादा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। नहीं, वो तो जो है वो पहले चल रहा है, अब तो बढ़िया चल रही है सरकार। अब तो काम बढ़िया हो रहा है। वोट जो है बीजेपी को ही जाएगा। हाँ, हमारी बीजेपी। तो ये सुना, जो लोग थे यहाँ के, उनका सीधे तौर पर कहना यही है कि जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। तमाम लोगों से बातचीत की थी और भी लोगों से बातचीत जारी रखेंगे, जानेंगे लोगों से कि आखिर मुद्दे जो हैं वो क्या मुद्दे रहेंगे। और देखिए, तमाम लोग यहाँ बैठे हैं, एक ये होटल है, मेरे ख्याल से बैठे हैं। बाबा रामम, अम्मा, क्या चल रहा है बाबा? दुकान चल रही है। सही चल रही है? हाँ सही है। पहले दुकान सही चलती, समाजवादी की सरकार में सुरक्षित है, आप सुरक्षित हो? हम तो जब सुरक्षित है, आज सुरक्षित है। पहले गुंडई वुंडई, ना, हम तो कोई गुंडे गुंडे ना भाई। अब वो इलेक्शन आ रहा है, तो किधर जाएगा? आपका मामला क्या है? हम तो देंगे साइकिल वाले। साइकिल चलेगी दाब के? हाँ, यहाँ तो साइकिल ही है। अच्छा, हाँ जी, ये सही कह रहे हैं। साइकिल है ये। हाँ? साइकिल जा रही है यहाँ से। बीजेपी से क्या नाराजगी है? कोई काम ना है, कोई बेकार की बात है बीजेपी से।
कोई काम सही नहीं आया है, कोई काम कहीं अधिकारी के पास जाओ कोई सुन नहीं रहा है। राशन मिल रहा है, तमाम चीजें। राशन से क्या है, राशन से 4-5 किलो आया देखो, वो भी उससे 80 किलो क्या हो रहा कुल मिला के साइकिल को ही जाएगा। है। जी जी। ये कह रहे हैं कि मामला तो और भी लोग हैं, बातचीत उनसे करेंगे, जानेंगे। ये बताइए, उपचुनाव हो रहा है खैर में, यहाँ चुनाव में क्या मुद्दे हावी रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोट कास्ट करेंगे? बात काटने वाली नहीं है, दोनों पार्टियों की टक्कर है, साइकिल। इसमें ये नहीं हो सकता कौन सफल होता है कौन फेल होता है। टक्कर कांटे की है। कांटे की टक्कर। आपका मत किधर जाएगा? मत हमारा अभी क्लियर नहीं है, अभी क्लियर नहीं है, मत कहाँ जाएगा। कुछ तो सोच रखा होगा। सोच रखा है साइकिल पे जाएगा। क्लियर हो तो गया फिर? बिल्कुल हो गया, साइकिल पे जाएगा। हाँ जी चचा। साइकिल भैया, साइकिल है। पक्का? पक्को पक्को ना, और डबल पक्को। नाराजगी ज्यादा है क्या बीजेपी से? का चीज लगी बीजेपी, महंगाई, बेरोजगारी के सिवा और कुछ तो ना। खाते कट्टा लाइन लग रही पड़ी है, खाते ना मिला बहन खेते न बेबे को। सही कह रहे हैं। हाँ सही कह रहे हैं, खाते ही ना मिल लो। अब किसान बैठो है, किसान परेशान है, लाइने में लग रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है। आपकी नेताओं से नाराजगी है, अधिकारियों से? अधिकारियों से है, जो 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 कि नेता कहेंगे ऊपर से, फिर क्या में यहाँ होगा काय को के नहीं करते, विधायक करते, मंत्री करते, ये तो यही करते हैं। आदेश तो ऊपर से होता है ना भाई, अधिकारी तो ऊपर से चलते हैं ना, जिसकी सत्ता है वो आदेश करेगी तो हर चीज सफल होगी, खाद मिलेगा, खाद मिलेगा। तो ये लोग थे, लोगों की अपनी ओपिनियन है, सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं। और ये बताइए, आओ इधर आ जाओ, पहले बाहर निकले बात करो। कहाँ से आए हो आप? मैं खैर का ही हूँ। खैर के हो? स्थिति क्या है यहाँ? मुकेश सूर्यवंशी नाम है मेरा। भारतीय जनता पार्टी का मैं टिकट का दावेदार था यहाँ से, और मुख्य दावेदार था। फिर क्या हो गया? कोई बात नहीं, जो केंद्रीय चुनाव समिति का निर्णय वो हमें मानना है, और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए। आप देखना, भारतीय जनता पार्टी लाखों वोटों से चुनाव यहाँ जीतने जा रही है। अपना फुल समर्थन है? फुल समर्थन है, पूरी ताकत के साथ। हमारा पूरा सूर्यवंशी समाज, 25,000 वोट हैं, सारी समाज की वोट और पूरे विधानसभा में। तो आपको टिकट नहीं मिला, नाराजगी नहीं है कोई? कोई नाराजगी नहीं, ये तो पार्टी का फैसला होता है। टिकट मांगने वाले तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन टिकट तो एक ही था, एक ही को मिलेगा। जो हमारी प्रदेश चुनाव समिति ने, केंद्रीय चुनाव समिति ने जो निर्णय किया है वो हमें पूर्ण रूप से मंजूर है, और मैं पूरा तन मन और धन के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, और अपनी पूरी क्षमता, पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी को जिताने में हम लोग। अरे इधर आना भाई साहब, इधर आओ। आओ ना, एक मिनट आ जाओ, बातचीत करेंगे, कोई लड़ाई थोड़ी ना कर रहे हैं, काहे को परेशान हो रहे हो? ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। हाँ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बाद में पता पड़ेगी। आप तो कह रहे थे समाजवादी जीतेगी। समाजवादी पार्टी की है यहाँ तो, जो है ये सब समाजवादी पार्टी की है यहाँ पर तो वोट। ये गलत कह रहे हैं भाई साहब। अब ये इन्हें पता होगी। आपकी साइकिल चलेगी दाब के? क्यों? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब वो महिला सुरक्षित नहीं है, गुंडाई ज्यादा हो रही है उत्तर प्रदेश में। देखिए, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी की जो कानून व्यवस्था है, और विशेष तौर पर महिला सुरक्षा की बात की जाए, ध्यान रख लीजिए। क्यों महिला अब ये बताओ, महिला अब सुरक्षित है, पहले सुरक्षित थी? नहीं कर, फर्क तो कह रहे हैं। क्या फर्क है, बताओ ना। सुरक्षा पहले से तो ज्यादा है, पहले बहुत सुधार है। वोट फिर भी साइकिल को जाएगा? नहीं जा रहा है, वो तरीका से जा रहा है ना। क्या मजबूरी क्या भी नहीं है, अधिकारी कोई सुनता नहीं है। अधिकारी ने यहाँ पे चक्कर काट रहे हैं, एक एप्लीकेशन में 4-4, 5-5 महीने पड़ी हुई है। अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं। हाँ। पार्टी से खुश हैं आप? नहीं, पार्टी तो तभी तो खुश होंगे जब कोई कुछ काम हो, जब पार्टी तो कैसे खुश हो जाएगी। आप टिकट मांग रहे थे, ये कह रहे अधिकारी सुनने नहीं है। और नहीं सुनना है अधिकारी बिल्कुल सुनते, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। क्यों, ये क्या कह रहे हैं? कोई नहीं है, 4-4 महीने की का पेंडिंग दिखा दूंगा मैं, 8 महीने की पेंडिंग दिखा दूंगा, आधे सही पड़ी है, आज तक उसमें क्या होने लगी। लेखपाल ने रिपोर्ट, देखिए इनकी मानसिकता ही जो है समाजवादी है। ये इस तरह से जो बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। साइकिल दौड़ेगी क्या? नहीं दौड़ेगी, साइकिल क्यों दौड़ेगी? यहाँ कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, नल चलेगा, पानी निकलेगा और कमल खिलेगा। तो भाई साहब,
आप मेरे ख्याल से आरएलडी से हैं और आरएलडी और दोनों का गठबंधन है यहाँ। ये भाई साहब सामने खड़े हैं, ये कह रहे हैं कि अधिकारी कतई कोई सुनता नहीं है और यहाँ से समाजवादी बीजेपी जीत नहीं सकती। अधिकारियों पे योगी जी का डंडा चलेगा, जब सुनेंगे ना सुन रहे तो कई चिंता कर रहे हो। योगी जी का डंडा चलता है और जो है गुंडागर्दी भ्रष्टाचार सब खत्म हो जाएगा। यहाँ चुनाव में क्या मुद्दे हावी रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर लोग वोट कास्ट करेंगे? सबसे पहला मुद्दा तो सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा है, विकास है, सड़क बहुत अच्छी हो गई है। योगी जी के शासन में आज बेमुख शासन है, गुंडे जेल के अंदर हैं या फिर राम नाम सत्य की ओर हैं। अरे चाचा ये बताओ, गुंडे गुंडे नहीं नजर आ रहे, ये कह रहे हैं। गुंडे यहाँ कहाँ है? हाँ, कह रहे सड़कें बन गई हैं। सड़कें भड़क तो बन नहीं है। आप काहे को नाराज हो? हाँ तो अब नाराज की बात है ना, अब जिंदगी साइकिल है हम तो। मतलब मन में सोच लिए कि साइकिल ही चलानी है। हाँ तो साइकिल ही देंगे जी। हाँ जी। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी के अंदर ना तो कोई जातिवाद, ना कोई भेदभाव, सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति करती है भाजपा। सही है, बिल्कुल एकदम बात। तो काम नहीं है, जो करती तो काम ही होते फिर तो। ऐसा कोई काम नहीं है जो काम नहीं हो रहा। आप 2017 से पहले देख लें, जो चंडोस से गोमत वाला जो मार्ग था उस पर 2 घंटे 3 घंटे लगते थे, एक एक गड्ढे में 3-3 फुट गड्ढा था। आज कहाँ जा कहाँ रहे हो? आओ ना, बातचीत करो, लोगों के बीच आओ। ऐसे जाने से काम थोड़ी ना चला। भाई साहब कह रहे हैं कि ये इलाका ऐसा था कि तमाम गड्ढे थे, सड़कें टूटी हुई थी, अब सब कुछ सही है, महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं। हाँ सड़कें सही हैं इस समय, अच्छा है वैसे। सड़कें भी सही है, हाँ। रोजगार भी मिल रहा है, सब सारी सुविधा। रोजगार मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं। सड़कें सही है, सुरक्षा भी है, रोजगार भी मिल रहा है, सब चीजें अच्छी हैं। तो हाँ जी ठीक है। मिल रहा है रोजगार। आतंकवाद उस अपराध मुक्त की रहे सुबह किया है योगी साहब ने, क्या नहीं किया? अरे ठोकम ठाक जो चल रही है सही है? क्या बाबा के राज में ठोकम ठाक जो हो रही है, किसमें? अरे जो अपराधियों में गोली मारी जा रही है, अच्छा हो रहा है। सही है। और अपराधी जो है अब ये बताओ, चुनाव है, आप बुजुर्ग हैं मेरे ख्याल से और यहाँ खैर के रहने वाले होंगे, तो ये बताइए वोट किस ओर जाएगा आपका, किसको कास्ट करेंगे? तो बीजेपी को देंगे। क्या ऐसा क्या किया है बीजेपी ने, बताओ। सब कुछ किया है, ये इसका नक्शा ही बदल दिया सूबे का। बदल दिया। हाँ सही कह रहे हैं। राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी बनी है, आपने देखा होगा, डिफेंस कॉरिडोर बना है, अपनी संपत्ति दी उसे, उसका नाम भी नहीं। तो ये सुना आपने, तमाम लोग थे, उनका सीधे तौर पर कहना है कि लोगों की अपनी अपनी राय, कोई भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कास्ट करने की बात कर रहा है तो कोई समाजवादी पार्टी के। वैसे लोग और भी हैं, बातचीत जारी रखेंगे, जानेंगे उनसे कि आखिर क्या माहौल है और किसको वोट ये लोग करेंगे। अरे मुझे लग रहा है आप तो सभा में आए थे, हैं सभा में? हाँ आए। कैसी रही सभा? वैसी रही, मध्य वर्ग की कोई ज्यादा बढ़िया थोड़ी रही। अब आप चुनाव है, यहाँ वोट किसको देंगे, क्या मुद्दे रहेंगे? चुनाव है, अब तो सभी पार्टी ने वोट जाएंगे, थोड़ी है एक स्थायी एक ही पार्टी को वोट। अरे एक आदमी तो एक कोई देगा, आप किसको दोगे? हाँ जोड़ते और का हॉल थोड़ा बोल रहा हूँ मैं तो कहूँ। एक आदमी एक वोट देगा, मगर आप किसको कास्ट करेंगे, क्या मुद्दे? अच्छा ये बताओ, यहाँ मुद्दे क्या हैं जनरल? जनरल मुद्दा तो सब तरह के हो जाती है भैया जी। व्यवस्था कोई सबकी जगह सही ना है थी, आर्थिक व्यवस्था जना के बिल्कुल बढ़िया ही हो। अनूप जी यहाँ से विधायक रहे थे, कोई फायदा ना हो रहा हो, कोई बेनिफिट यहाँ मिला हो, काऊ बारे में काऊ। आप वोट किसको देंगे? अब जो तो विचार करेंगे भाई घर जाके। घर जाके। हाँ जी, आप युवा हैं, ये बताइए चुनाव आ रहा है, क्या देखते हैं, किस तरीके से वोट कास्ट करेंगे, क्या मुद्दे हावी रहेंगे? ये मेरे पिताजी हैं, ये यहाँ कहेंगे हम वहाँ देंगे वोट। पिताजी जो कहेंगे वो। हाँ जी। तो यहाँ के मुद्दे क्या हैं ये बताओ। हाँ तो ये घर में सब अरे बीड़ी काहे को पी रहे हो, नुकसान करती है, बेवजह जला रहे हो। बीड़ी बिना तो जीएंगे कैसे? बीड़ी बिना जीएंगे कैसे? बीड़ी पे लिखा होता है बीड़ी पीना, बीड़ी पियोगे तो हानिकारक है। हम लोग किसान हैं, किसान की बीड़ी पीते हैं। बीड़ी तो जरूर पीएंगे, किसान आदमी बीड़ी नहीं पियो कहाँ कर। वोट कहाँ जा रहा है आपका? हम तो 4 रुपए देंगे। ये काहे का पहन रखा है आपने? ये तो भाजपा का है शायद। लोग तो लगा हुए नहीं, ये तो भाजपा और राष्ट्र लोक दल का। सब लोग तो नहीं झाड़ के
मतलब गले में डाल रखा है बीजेपी का, वोट दोगे किसे? चारूकैन को है। तो ये देखा, तस्वीरें हर रंग की नजर आ रही होंगी, यानी गले में जो वोट पट्टा डाल रखा है वो पट्टा है भारतीय जनता पार्टी का। वोट देने की बात कर रहे हैं चारूकैन को। हाँ जी भाई सर, राम राम। क्या स्थिति है? ठीक है मामला साहब? हाँ सब बढ़िया भैया। चुनाव बुनाव आ रहा है, क्या रहेगा? राय का जो आगे वही दे जाएंगे। कौन दे रहे हो, बता तो दो। फूलों पे जाएगा, फूलों पे खुल के एकदम। हाँ बताओ। बीजेपी के आदमी हम तो जी, बीजेपी वोट देंगे, ठोक के वोट आए शुरू से। हाँ शुरू से देते हैं और देते रहेंगे। क्या अच्छा काम किया है बीजेपी ने, बताओ। वो तो सवाल के सामने चल रहा है कार्यक्रम, जो कहा बीजेपी के आदमी हम तो जो तुम्हें बताऊं, हम तो देती ही आए बीजेपी है। हाँ काबू ना देनी बीजेपी के अलावा। अच्छा हाँ तो ये सुना लोगों की अपनी अपनी राय। लोग सीधे तौर पर, कोई समर्थक है भारतीय जनता पार्टी का तो कोई समाजवादी पार्टी का समर्थक है। ऐसे में लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है, लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है। और हालांकि चुनाव में अभी वक्त है, पार्टी समाजवादी और बीजेपी दोनों ही पार्टियां दमखम के साथ चुनावी मैदान में। अब देखना ये होगा कि आखिर किसके सर सेहरा सजेगा। खैर, विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है और वोटरों का मन टटोलने के लिए इंडिया न्यूज़ की टीम ग्राउंड जीरो पर है। हम लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि आखिर जो चुनाव होगा वो वोट किस ओर कास्ट करेंगे। ऐसे में लोग मेरे साथ हैं। ये बताइए, यहाँ चुनाव हो रहा है, क्या मुद्दे हावी रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालेंगे? जिस तरीके से हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी की अभी रैली हुई थी, उन्होंने कहा है सबका साथ सबका विकास लेते हुए, उसी मुद्दे पे हम चलेंगे। यहाँ विकास पहले भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं, मौजूदा सांसद हैं। विकास आप देख ही रहे हैं, चारों तरफ विकास ही हो रहा है, तो विकास की तरफ ही हम चलेंगे, उसी मुद्दे पे वोट डालेंगे। और भी लोग मेरे साथ हैं। ये बताइए, इस चुनाव पर क्या खैर में मुद्दे हावी रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर लोग वोट कास्ट करेंगे? खैर का जाम, जट्टारी खैर का बाईपास, और प्रदेश में जो विकास की गंगा बह रही है उसी के मद्देनज़र ये विषय भी हमारा रहेगा, और उसमें भारतीय जनता पार्टी को हम लोग वोट करने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज हमारे खैर आए थे और उन्होंने कहा भी है, और उन्हीं की विकास की गंगा में हम लोग उनके साथ रहेंगे और भाजपा को वोट करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है बटोगे तो कटोगे, ये जो नारा है खैर विधानसभा में कितना महत्वपूर्ण माना जाएगा? क्या इसका बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिलेगा? देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशाल जनसभा की। आज खैर की जनता ने क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के बताए हुए रास्तों पर विकास कार्यों को देखते हुए खैर की जनता एकमात्र एक विकल्प भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और देखिएगा आप, खैर विधानसभा के उपचुनाव में जितनी जगह उपचुनाव हो रहा है उन सब में खैर स्वीप करेगी, नंबर 1 स्थिति में कैंडिडेट भाजपा का जीतेगा। और आज खैर जनपद की जितनी भी लाभकारी योजनाओं से प्रेरित जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित जो लोग हैं, आम जनमानस, वो आज माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए अताताद भीड़ में यहाँ इकट्ठा था। और आज यकीन मानिए खैर का चुनाव हो गया। सुरेंद्र दिलेर लगभग 1 लाख प्लस वोटों से यहाँ जीत दर्ज करेंगे, ऐतिहासिक जीत दर्ज होगी। सफाई कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में गुंडई है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी और विपक्ष में सिवाय कहने के अलावा कुछ रहा नहीं, सुन वो सकते नहीं। अगर सुनने की उनकी क्षमता होती तो माननीय मुख्यमंत्री सीखते और अपनी उन्हीं विचारधारा चलते तो आज उनका दौर होता, लेकिन नहीं, उन्होंने उत्पीड़न किया, उन्होंने अपनी जेबें भरी, परिवारवाद दिखाया और अपराधियों का संरक्षण किया। आज अपराध मुक्त भारत है, अपराध मुक्त प्रदेश है। यही प्रदेश की, देश की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकालों को पसंद कर रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक प्रत्याशी को पब्लिक ने मौका दिया और इस बार भी खैर विधानसभा में सुरेंद्र दिलेर ऐतिहासिक वोटों से विजय हासिल करेंगे। तो ये सुना आपने, ये तमाम लोग थे, यहाँ के नागरिक थे। उनका सीधे तौर पर कहना है कि वोट कास्ट बड़े ही सोच समझ के किया जाएगा। हालांकि कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। अलीगढ़ से इंडिया न्यूज़ के लिए प्रमोद कुमार।